भारत की एकता अखंडता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक गणराज्य जिंदाबाद, हमारी आजादी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस जिंदाबाद, जिंदाबाद। खुशी की बात है कि आज अपने देश को आजाद हुए 75 साल हो गए और आपका अपनी आजादी का जो 75वां सालगिरह है वो इकट्ठा होके आज पूरे देश के पैमाने पे मनाया जा रहा है और हम भी यहाँ पे मना रहे हैं ये आजादी का दिवस। और हमें गर्व है ये बताते हुए कि हमारी पार्टी जिसकी तरफ से ये झंडा आरोहण का प्रोग्राम किया जा रहा है, उस पार्टी ने पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमारे साथियों ने बेमिसाल कुर्बानियों की जो उदाहरण पेश किए हैं और उसके बाद भी आज़ादी आने के बाद भी हमारी पार्टी के जो साथी हैं और अनेकों दूसरे लोगों ने भी बहुत कुर्बानियां दी हैं इस आज़ादी के संवर्धन के लिए। और उसमें जैसे जब भी हमारे देश के आज़ादी पे किसी तरह का कोई संकट आया है, चाहे वो आतंकवाद का हो, तो हमारे पंजाब के साथियों ने या किसी भी और आंदोलन के दौरान बढ़ चढ़ के भूमिकाएं अदा करी हैं। यहाँ पे हरियाणा के अंदर भी जो भी हमारे सचिव रहे हैं, जो भी नेता रहे हैं, वो सब जो है वो जेलों में गए हैं। उन्होंने कई कई महीनों जेल काटी है। फॉर एग्जाम्पल जो इमरजेंसी का दौर था, जब हमला हुआ हमारी आज़ादी के ऊपर अंकुश लगाने का, तो हमारे बीच में साथी इंद्रजीत है, उन्होंने 1.5 साल वो जेल में रहे हैं। इसी तरह से हमारे जो बोलने की आज़ादी के ऊपर जब अंकुश लगाने की कोशिशें की गई, तो हमारे बीच में साथी वीरेंद्र मलिक है, जो हमारे छात्रों के बीच में 22 दिन जो है वो भूख हड़ताल पे रहे थे, जब छात्रों को बोलने नहीं दिया जा रहा था। और अनेकों ऐसे साथी हैं जिन्होंने बहुत तरह की पीड़ाएं और दमन मतलब बर्दाश्त किए हैं, लेकिन किसी भी तरह से अपने ये जो आज़ादी के मूल्य मान्यताएं हैं उनके ऊपर हमले बर्दाश्त नहीं किए। और आज आप इकट्ठे होके अपना ये झंडा आरोहण करेंगे। इस मौके के ऊपर साथी सुरेंद्र, साथी इंद्रजीत, साथी वीरेंद्र वो आ जाए यहाँ पे झंडा आरोहण के लिए आमंत्रित करती हूँ। और खेचो बस। हाँ हाँ। भारत की एकता अखंडता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक गणराज्य जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पूंजीवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद हो बर्बाद। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जा
जय हिंद, जय हिंद। और उसका शुरू का जिसको प्रियम्बल या आमुखापा कहते हैं, उसमें जो जो चीजें लिखी हुई हैं वो कहने को थोड़ी सी हैं, लेकिन पूरे हमारे आज़ादी के आंदोलन और हमारा देश आज़ादी के बाद किस लक्ष्य की तरफ बढ़ेगा वो उद्घोषणा उसमें है। और वो उद्घोषणा करता कौन है? कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सरकार नहीं। उसमें सबसे पहले लिखा है हम भारत के लोग, वी द पीपल। हम उस संविधान को अपने ऊपर अंगीकार करते हैं, हम उसको ग्रहण करते हैं। और आज इस मौके के ऊपर हम ये जानते हैं कि जो लक्ष्य हमारे थे वो हम प्राप्त नहीं कर पाए। हमारे शहीद स्वतंत्रता सेनानी, देश के लिए लड़ने वाले किसान, मजदूर, तमाम तबके, महिलाएं, उनके जो हसरतें थी, उनकी जो आकांक्षाएं थी वो पूरी नहीं हुई, ये हम जानते हैं। ये बात अलग है कि बार बार झंडा फहराते हुए या 26 जनवरी मनाते हुए हमारे देश के शासक इस बात की चर्चा नहीं करते कि हमारे देश में बराबरी नहीं आई, रोजगार नहीं मिला, आवास नहीं मिला जनता को, शिक्षा नहीं मिली, सामाजिक उत्पीड़न खत्म नहीं हुआ। वो गैर बराबरी मौजूद है, बल्कि कुछ नए खतरे इसे भी पैदा हो गए, जिसकी वजह से जो कुछ अपन ने हासिल किया था वो भी एक तरह से खतरे के अंदर आ गया। इससे हम चिंतित हैं, हम वाकिफ हैं, हम जानते हैं कि ये खतरे वास्तविक हैं और उनकी चुनौती बढ़ रही है। लेकिन ये काम किसी सरकार या कुछ पार्टियों के जिम्मे नहीं छोड़ा जा सकता। ये काम देश की जनता को ही अंजाम देना पड़ेगा। हमें उन लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के हुए परवान चढ़ाना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि हम तभी उन लक्ष्यों की तरफ बढ़ पाएंगे यदि हम जो कुछ हासिल हुआ था उसको बचा पाएंगे। अगर हम एक बराबरी का देश, एक खुशहाल और विकसित देश बनाना चाहते हैं जिसमें कोई भी बुनियादी जरूरी आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान और एक मान सम्मान की जिंदगी उससे वंचित ना रहे, तो जाहिर है कि उसके लिए व्यवस्था परिवर्तन करनी जरूरी है। और व्यवस्था परिवर्तन के लिए जरूरी है कि उसको बचाएं तो सही पहले। अगर वो बचेगी नहीं तो हम उसको खुशहाल कैसे आगे कैसे लेकर जाएंगे? ये चुनौती हमारे सामने है। इसलिए जो भी कुछ संविधान में आमुख के तौर पे जो लिखा गया है उसको उद्देशिका भी कह सकते हो, उसको प्रियम्बल कह देते हैं, उसको मुखड़ा हमारे संविधान का कह देते हैं। वो हमारी आज़ादी के आंदोलन के जो धाराएं थी उनका प्रतिबिंब है, उसकी छवि है, वो उसकी अभिव्यक्ति है जो उस उद्देशिका में लिख दी गई। इसलिए आज हम संक्षेप में उस उद्देशिका के बचाने की और उससे जुड़ी हुई एक संकल्प की शपथ हम लेंगे। तो मैं आपके सामने वो शपथ इस मौके पे पढ़ देता हूँ। तो सभी साथी अपना जो दाहिना हाथ है उसको शपथ लेने तक जो है आप आगे करके रखेंगे और साथ साथ जो मैं बोलूँगा तो आप उसको बोलते ना। आज़ादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर हम सब
भारत की संप्रभुता समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की रक्षा करने और विकसित करने सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए दृढ़ संकल्प होकर शपथ लेते हैं। धन्यवाद। स्वच्छ जिंदाबाद 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 हमारे देश की आजादी जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद 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 देश की एकता जिंदाबाद 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 हम सब एक हैं हम सब एक हैं जात धर्म पर नहीं बटेंगे अरे जात धर्म पर नहीं बटेंगे हमारी आजादी जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 महाराष्ट्र जनता की एकता जिंदाबाद 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 हमारे शहीदों को सलाम है सलाम है शहीदों तुम्हारे सपनों को मंजिल तक ले जाएंगे शहीदों तुम्हारे सपनों को मंजिल तक ले जाएंगे